साधु संतों कथाकारों के पास कई लोग जाते हैं, आपको इस विषय में बोलना चाहिए, आपको ऐसा बोलना चाहिए, इस विषय में बोलना चाहिए। धन्यवाद। गायों के लिए बोलना चाहिए, गायों के लिए। मैं तो कभी कभी उनसे जो बहुत आग्रह कर, और बोल ही रहे हैं हम, हमारा तो ठाकुर जी ने यहां बैठाया तो काम ही वो है, किसी के कहने से बोलने की बात थोड़ी है। लेकिन ऐसा जो सजेशन लेकर के और सलाह देने आता है, उसको मैं तो कभी कभी पूछ लेता, तेरे पास कितनी गाय है? मेरे पास हम कहाँ गाय का, हम कहाँ गाय नहीं रख सकते इतने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब लोग गाय नहीं रख सकते, बात सही है। तू गाय का ही दूध पीता है, गोवर्ती है, वो भी आजकल के समय में बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, सब जगह कहाँ मिलता है गाय का। तो बंद कर, फिर पहले तू गोवर्ती बन। गाय पाल नहीं सकता, चाय तो पीता है ना, गोवर्ती बन जा कि मैं सिवाय गाय के दूध के नहीं लूंगा, गाय का ही दूध, गाय का ही दही, गाय का ही घी, इतना शुरू कर दे तो भी बहुत बड़ी गौ सेवा होगी। किसी गौशाला में जाकर 11 रुपये का डोनेशन भी नहीं देगा, उससे भी बड़ा प्रदान यह होगा कि तू गोव्रती बन जा। और जितने लोग गोव्रती बनेंगे कि हम गाय का ही दूध, गाय का ही दही, गाय के दूध से बनी मिठाई, गाय के ही घी से बनी मिठाई, हम गोव्रती है, इतना कर लो, तो गाय को बचाने की दिशा में आपने बहुत बड़ा योगदान किया। क्योंकि तब जितने गोवर्ती बनेंगे, गो द्रव्य की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड राइजेस देन प्राइस राइजेस, इकोनॉमी का नियम है। कीमतें बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी तो सप्लाई बढ़ाना होगा। सप्लाई बढ़ाने के लिए सब लोग गो पालन में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, गाय को पालेंगे, ठीक से संभालेंगे। आज गाय जो गलियों में घूम रही है, भटक रही है, वो बंद होगी। हाँ बोले गाय का दूध थोड़ी बेच सकते, नंद बाबा बेचते थे। गाय को पालो, नंद बाबा वैश्य वाला काम करते हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। और नंद बाबा कंस को उसका कर चुकाने के लिए गए हैं। कर काय को चुकाया? आमदनी है तो कर चुकाने की बात आती है। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। वैश्य अन्न विक्रय नहीं करेगा, लेकिन धान्य विक्रय तो करेगा ना, वैश्य है। और श्रुति नहीं बदलेगी, लेकिन स्मृति में श्रुति मान्य परिवर्तन समय समय पर आवश्यक हो जाता है। क्योंकि स्मृति का संबंध व्यवस्थाओं से, और व्यवस्था परिवर्तनशील होती है। जो व्यवस्था पुरानी हो चुकी है, उसके स्थान पर नई व्यवस्था को लाना जरूरी हो जाता है। इसलिए श्रुति 4 ही है, लेकिन स्मृतियां अनेक है। केवल मनुस्मृति ही थोड़ी है, अनेक स्मृतियां। व्यवस्था में परिवर्तन समय समय पर आवश्यक होता है, और श्रुति के प्रकाश में एक नई स्मृति, एक नई व्यवस्था जो श्रुति सम्मत हो, तो पुराणों से पूछिए, नहीं मिले तो स्मृति स्पष्ट जवाब देगी। लेकिन स्मृति की वो बात श्रुति सम्मत है कि नहीं, वो देखना जरूरी होता है। श्रुति से अविरुद्ध होनी चाहिए स्मृति, वेद से अविरुद्ध। तो ये व्यवस्था हमारे ऋषियों ने हमको दिया।
तुम गौ माता की जय और गौ हत्या बंद हो आदि आदि नारे तो लगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी ओर से क्या योगदान कर सकते हैं? मैं न गौशाला बना सकता हूं, न मैं गौशाला चला सकता हूं, न मैं अपने घर में 2 गाय रख सकता हूं, कोई बात नहीं, गोव्रती तो बन सकता हूं।